नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे राजस्थान की नई भर्ती 2026 अगस्त महीने में जिन वैकेंसी के जो फॉर्म हैं वर्तमान में चल रहे हैं, उन सभी वैकेंसी की डिटेल से इस सेशन में आपको समझाने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार ये जो वैकेंसियां हैं एक बार जरूर देखें, जिसके ऑनलाइन आवेदन है, जिसकी अंतिम दिनांक है वो है अगस्त तक है। तो पहले हम बात कर देते हैं 5 अगस्त में जो हमारा पोस्ट डेट हुई उस वैकेंसी के बारे में। ये सभी ऑफिशियल जानकारी है, वही आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए आपके वैकेंसी के नाम है ESIC यानी एसिक वैकेंसी 2026। इसमें टोटल आपके 16 इसवी लिस्ट पोस्ट हैं, जिसमें सीनियर रेजिडेंट एंड मोर पोस्ट हैं, इससे संबंधित पोस्ट है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन है जो कि क्या मांगते हैं, तो इसमें यानी ग्रेजुएशन मांगते हैं, MBBS है, DNB डिप्लोमा PG। तो ये जो आपके क्वालिफिकेशन है वो मांगते हैं। इसमें 100 पदों की संख्या है। ये ऐसी वैकेंसी होती है जिसमें पदों की संख्या पैर साथियों खाली रहती है। मान लीजिए 16 पोस्ट है, फिर भी पदों की संख्या खाली रहती है। तो आपको अगर इस जो आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो 20 अगस्त इसकी लास्ट तारीख है। मैंने आपको बता दिया है इस वैकेंसी के बारे में। तो शायद तो आप अपने पूरी जानकारी है जो कि इस वैकेंसी का नाम लिख के प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके पास ये डिग्री है। अगली वैकेंसी है वो है AIIMS जोधपुर। ये पर वैकेंसी भले एक पोस्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी होती है। इसमें अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड पोस्ट, अगर पे लेवल की बात करें तो इसमें 1 लाख प्लस पेमेंट होते हैं। तो इसमें आपकी डिग्री मांगते हैं BMLT MLT। 25 अगस्त लास्ट डेट है। जो भी ये डिग्री है आपके पास, क्वालिफिकेशन योग्यता है, तो भर सकते हैं फॉर्म। अगली है आपके AIMS जोधपुर में वैकेंसी पोस्ट संख्या 1 है, एनी पोस्ट ग्रेजुएट यानी PG। मान लीजिए आपके पास BSc के बाद BA और MSc, केवल आपके पास MSc होना जरूरी है, ठीक है, MSc और MA। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। पदों की संख्या कितनी है? 1 है। अब ये मत समझना कि पद बहुत कम है, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, पद और भी है। उसके बाद है अगली पोस्ट है, ये मैं बता देता हूँ, KVK बाड़मेर 1 वैकेंसी 2026 स्टेनोग्राफर प्रोग्रामर असिस्टेंट पोस्ट है। इसके पास आपके 12वीं है, उसके बाद एनी बैचलर डिग्री। ये आपके लिए ठीक है, केवल 2 पोस्ट हैं। तो देखिए जो भी बाड़मेर के आसपास रहते हैं, ठीक है, बाड़मेर जिले में, तो अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी केवीएस हमारे ग्रुप में भी आपको मिल जाएगी पूरी नोटिफिकेशन वगैरह। और बाकी आप अपने ये KVS बाड़मेर 1 वैकेंसी करके अपने क्रोम ब्राउजर में आप सर्च कर देना, आपको वहां से भी पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है अगली, जिसमें आपकी ये डिग्री है तो फॉर्म भरना है। उसके बाद है अगली डिग्री है ISRO NRSC। जो ये तमाम बड़ी बड़ी ऑफिशियल वैकेंसियां हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट वैकेंसियां, प्राइवेट वैकेंसी नहीं है। टोटल पदों की संख्या कितनी है? 48,000। रिसर्च साइंटिस्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट एंड मोर पोस्ट, टोटल इसमें अलग अलग पोस्ट है। तो ये आपकी नोटिफिकेशन आप देख लेना। इसकी लास्ट तारीख मैं बता देता हूँ कितनी है, 21 अगस्त। इसके पास इसके लिए आपके पास BTech MTech भाई मांग रहे हैं, यानी BSc करोगे, उसके बाद B.Ed करोगे, उसके बाद MSc करोगे, उसके बाद M.Ed करोगे, उसके बाद BTech, समझ गए? फिर तो भाई सिलेक्शन है ही, डायरेक्ट पद खाली रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है अगली AIMS जोधपुर वैकेंसी है, 2 प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट पोस्ट है। क्योंकि देखिए सभी के सभी साइंस में यहाँ पे देख सकते एनी पोस्ट ग्रेजुएशन MBBS अगर आपके पास है तो 11 अगस्त लास्ट तारीख है। अगले हैं 27 जुलाई का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसका तो डेट है जो कि वैकेंसी आप निकल गई है, नहीं नहीं अभी चल रही है, ठीक है। सफाई कर्मचारी आप समझ गए हुए 24,752 पद। शायद इसके वैकेंसी के फॉर्म अभी चल रहे होंगे सफाई कर्मचारी के, क्योंकि वैकेंसी अभी भी आई है। मैंने इसका एक वीडियो अलग से बना के अपलोड कर दिया है, लेकिन तारीख का अभी फिलहाल शायद आने वाली है। देखिए 28 सितंबर 2026 से इसकी लास्ट तारीख है। तो अभी शायद फॉर्म शुरू होने बाकी है सफाई कर्मचारी के। और ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपके 5 साल उन्होंने बोला कि संविदा पे लगाएंगे, उसके बाद परमानेंट करेंगे, क्योंकि इसकी पूरी जानकारी मैंने पहले ही बता दिया था। 5 साल आपके काम करवाएंगे, ठीक है, सफाई कर्मचारी का, उसके बाद आपको परमानेंट करेंगे। इसका आपके कोई एग्जाम्स नहीं होगा, इसमें आपका लॉटरी से चयन होगा, ठीक है। तो ये तो एक बड़ी वैकेंसी है, सफाई कर्मचारी जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद है और भी आपकी वैकेंसी है, एक बार स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें डिप्लोमा ITI। अब वर्तमान में एक मैं बात जो मेरा अनुभव है उसके मैं बता देता हूँ कि आपको
थोड़ा-सा कंपटीशन कम करना है क्योंकि बाकी वैकेंसी में कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। तो एक आईटीआई अगर आप वो करना चाहते हैं तो कर देना चाहिए, ठीक है? 12वीं के बाद आईटीआई आपके लिए है तो और वैकेंसी आती हैं रेलवे में, उसमें आपका हो जाता है। अब यहाँ पे इसमें बीएससी माँग रहे हैं, जो भी वैकेंसी एक बार स्क्रीन पे सर्च कर सकते हैं। 3 पोस्ट है इसमें ग्रेजुएशन में, 11 अगस्त ये तो डेट चली गई है अब। उसके बाद एआईआईएम में जोधपुर में और वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ठीक है? रिसर्च एसोसिएट ये यानी ग्रेजुएशन, एमफिल और पीएचडी और एमएससी भाई आप 18 अगस्त तक लास्ट तारीख है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इस एक और वैकेंसी है, ये आईओसीएल इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड वैकेंसी 2026, ये बेस्ट वैकेंसी मैं मानता हूँ वैसे तो। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड वैकेंसी 2026, टोटल पदों की संख्या 433 है। ये मैंने राजस्थान में शामिल किया, लेकिन ये एक ऐसी वैकेंसी है जो केंद्र लेवल में होती है, ठीक है? यानी ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, आईटीआई और 12th पास। आईटीआई होना जरूरी है, देख सकते हैं मैंने बोला था आईटीआई। उसके बाद स्क्रीन पे एक-एक करके जो वैकेंसी थी प्यारे साथियों मैंने बता दी है। अगर इस तरह हमारी जानकारी आपको पसंद लगे और वैकेंसी की जानकारी आपको टाइम टू टाइम चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।